बच्चों नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 6वीं के गणित में पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 4। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4 में क्या दिया हुआ है। वैसे पूर्णांक संख्या के संबंध में हम बहुत सारे वीडियो इस चैनल में डाल के रखे हैं। पूर्णांक संख्या क्या है, इसको कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में यदि आप देखना चाहते हो तो हम आपको वीडियो का लिंक भेज देंगे, आप चाहे तो देख सकते हैं। हम प्रश्नावली हल करने वाले हैं आज। देखिए प्रश्नावली 4 में दिया हुआ है, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके परिणाम बताइए। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, इसमें पहला का पहला है 2 धन ऋण 4। 2 धन ऋण 4। इस प्रश्न को आप देखिए कैसे हल करेंगे। आइए यहाँ पर हल करके देखते हैं 2 धन ऋण 4 को। 2 धन ऋण 4। देखिए पहले हम तो 2 धनात्मक संख्या है, इसलिए हम इधर धन की ओर चलेंगे शून्य से। यहाँ पर ये आ गए, यहाँ पर लिखेंगे धन 2। अब वापस ऋण 4 जाएंगे तो 1 2 3 4 कहाँ पहुंच गए, इसको हम लिखेंगे 2 धन ऋण 4 बराबर कहाँ पहुंच गए, ऋण 2 में। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर हम पूर्णांक संख्याओं को जोड़ सकते हैं। 2 धन की ओर चले इसलिए ऊपर 2 धन लिखेंगे यहाँ पर, और फिर वापस ऋण 4 चले इसलिए हम यहाँ पर ऋण 4 लिखेंगे। कहाँ पहुंच गए, ऋण 2 में। इसी प्रकार से एक और सवाल है, उसको भी ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 5वां सवाल। ये देखिए 4 धन ऋण 3 धन ऋण 5। 4 धन ऋण 3 धन ऋण 5। इस सवाल को हल करके देखते हैं। सबसे पहले है 4, तो चलिए इसी संख्या रेखा बनाते हैं। 1 2 3 4। ये आ गए हम कहा 4 में। यहां लिखेंगे धन 4। फिर क्या करना है, ऋण 3 आना है वापस। 1 2 3 कहाँ जाएंगे हम, 1 में आ गए, ऋण 3। फिर कहाँ चलना है हमको, फिर ऋण 5 चलना है। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से यहां से हम पहुंच जाएंगे यहाँ, ऋण 5 यहां लिख देंगे। इस प्रकार आप देखते हैं धन 4 4 धन ऋण 3 धन ऋण 5 बराबर आप पहुंच गए ऋण 4 में। इस प्रकार से आपका आंसर होगा ऋण 4। इसी प्रकार सभी सवालों को यहाँ पर हल करना है और आपको उत्तर लिखते जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न 1 का जो बाकी प्रश्न है वो भी आपसे बनेगा। योगफल ज्ञात कीजिए बोला, यहाँ पर देखिए योगफल ज्ञात कीजिए। 1531 दिया हुआ यहाँ पर और ऋण 503 पहला में दिया हुआ है, दूसरा का पहला। तो इसमें जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं तो घट जाएंगी इसमें। तो बस ये समझ लीजिए योगफल ज्ञात कीजिए में आपको घटाना है। यहाँ पर ऋण और ऋण दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं। आप जानते हैं पूर्णांक संख्या पढ़ते समय हमने आपको बताया था कि ऋण और ऋण जुड़ता है, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, ऋण का ऋण रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हम जोड़ेंगे तो 266 आएगा और उत्तर आएगा ऋणात्मक में, दोनों जोड़ेंगे तो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 117 ऋण 81, दोनों को जोड़ेंगे तो 81 जो है 117 में घटेगा। यहाँ पर देखिए ऋण 18 और ये धनात्मक संख्या 172, 172 में ऋण 18 को जोड़ेंगे तो वास्तविक में देखा जाए तो 172 में 18 घटेगा और जो परिणाम आएगा उसको आप लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 पर देखिए, निम्न में से प्रत्येक रिक्त स्थान में बड़ा, बराबर या छोटा का चिन्ह लगाइए जिससे कथन सत्य हो। अब चलिए इसको कैसे हल करेंगे। 8 धन ऋण 3, ऋण 3 धन 8, यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा आप बता सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर चिन्ह आएगा 8 धन ऋण 3 और यहाँ पर ऋण 3 धन 8, दोनों पक्ष
बराबर है। ऋण 28 धन 25, फिर यहाँ पर देखिए ऋण 25 धन 28, ऋण 28 धन 25 दोनों को हम जोड़ेंगे तो ऋण 3 आएगा इस तरफ बायां पक्ष में, और इस तरफ क्या आएगा 3 आएगा, तो ऋण 3 छोटा होगा ऋण धन 3 से। आप हमेशा जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्या से छोटी होती है, यहाँ तक कि ऋणात्मक संख्याएं शून्य से भी छोटी होती हैं। फिर यहाँ देखिए ऋण 4 धन 0 और 4 धन 0, तो ऋण 4 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ऋण 4 बचेगा, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 बचेगा, तो ये 4 जो है वो ऋण 4 से बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा चिन्ह आ जाएगा बराबर का, यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा बराबर का, यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा, ये छोटी होगी इधर से, तो इस प्रकार से चिन्ह आपको लगाते रहना है और अपने सवाल को, बाकी सवाल को भी आपको बनाते रहना है। देखिए आपके पास बुक नहीं होगा तो इस वीडियो को आप होल्ड करके प्रश्न को लिख सकते हैं और अपने सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गुणा में, बाकी सवाल भी आप वैसे ही बनाइएगा। ये प्रश्न 4, निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 धन 2 गुना 3 गुना 5, तो सीधा सीधा गुना है, यहाँ धन चिन्ह का कोई वैसे विशेष महत्व नहीं है, गुना है तो फिर गुना का उपयोग किया जाएगा। तो 5 या 15 और 15 दूनी 30, इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा हमारा 30। यहाँ पर देखिए 3 गुना 5 गुना 3 गुना ऋण 5 गुना ऋण 6 ऐसा है। तो सबसे पहले हम ऋण 6 और ऋण 5 को गुना कर लेते हैं, तो 6 पंच 30, चूंकि दोनों संख्या ऋण में रहेगी इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर धन में, तो 6 पंच 30 धनात्मक आएगा और 30 तिया 90, इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा 90। आपको पुनः हम एक बार बता दें, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है, 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल ऋणात्मक न होकर धनात्मक होता है, और 1 धनात्मक और 1 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी जो है वो ऋणात्मक होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति बड़ा, बराबर या छोटा लिखकर हमको यहाँ पर फिर से लिखना है। तो 2 गुना 5 जितना हुआ 10, और 5 गुना ऋण 3, तो ऋण 3 और 5 जब गुना होगा तो ऋण 15 होगा। ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से हमेशा छोटी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं ये छोटी है ना। आइए फिर उसी प्रकार से इसको भी आपको हल करना है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उसका मान 0 हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि 0 उसमें गुणा के रूप में है तो उसका मान 0 हो जाता है। चलिए यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। 2 गुना ऋण 3, तो ये हो जाएगा ऋण 6 गुना 0 0, और 8 गुना ऋण 0 गुना ऋण 8, ये भी 0, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा बराबर का चिन्ह लगेगा। ठीक इसी प्रकार से सभी सवालों को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा, और जो नहीं बनेगा उसके लिए आप चाहे तो फोन करके भी पूछ सकते हैं, या फिर अपने बड़े से जो 9वीं 10वीं कक्षा में आपके आसपास कोई हैं आपके भैया वगैरह, उनसे आप भी पूछ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हुआ तो व्हाट्सएप भी इसको हमको कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 6 से 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हल करेंगे, तो आप भी तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।